हेलो बच्चों, आज का अपना टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कि टू वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन का पेयर किस फॉर्म में होता है। तो देखिए कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की जो फॉर्म होती है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लेट टू वेरिएबल क्या ले लिया अपनों ने, एक्स एंड वाई। तो आपकी जो फॉर्म a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इक्वल 0 एंड सेकेंड इक्वेशन आपकी लीनियर a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इक्वल 0। तो आपके पास में पेयर दिया हुआ लीनियर इक्वेशन का, और वो भी टू वेरिएबल में x एंड y। फर्स्ट इक्वेशन आपकी a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इक्वल 0 एंड सेकेंड इक्वेशन है a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इक्वल 0। अब यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट पूछा जाए कि x का कोफिशिएंट क्या है, तो x का कोफिशिएंट क्या होगा आपके पास में a1 एंड y का कोफिशिएंट b1 एंड कांस्टेंट क्या आपका c1 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1। सेकंड इक्वेशन की बात करें कि सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है, तो x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा आपके पास में a2 एंड y का कोफिशिएंट b2 और कांस्टेंट क्या आपके पास में c2। अब लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे किया जाता है, उसके लिए अपनों ने कुछ एग्जांपल लिए है और एग्जांपल के द्वारा हम बताएंगे कि ग्राफिकल सॉल्यूशन क्या होता है एंड अलजेब्रिक सॉल्यूशन किस प्रकार से। फर्स्ट एग्जांपल लिया मैंने x माइनस 2y इक्वल 0 एंड सेकेंड इक्वेशन लिए लीनियर 3x प्लस में 4y माइनस का 20 इक्वल 0। तो फर्स्ट इक्वेशन में देखिए आपके पास में x एंड y दोनों के टर्म है बट कांस्टेंट नहीं है, तो अपने कांस्टेंट को क्या मान सकते हैं, 0 मान सकते हैं। तो x माइनस 2y प्लस में 0 इक्वल 0। सेकेंड इक्वेशन आपके पास में 3x प्लस में 4y माइनस का 20 इक्वल 0। अब इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन आपकी और ये क्या हो गई आपके पास में सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास में 1 एंड y का कोफिशिएंट माइनस का 2 एंड कांस्टेंट क्या हो जाएगा 0। फर्स्ट इक्वेशन के लिए x का कोफिशिएंट को किससे डिनोट करेंगे, अपने a1 से, y के कोफिशिएंट को b1 से एंड कांस्टेंट को c1 से। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन के लिए a1 आ जाएगा आपके पास में 1, b1 आ जाएगा आपके पास में माइनस का 2 एंड c1 कितना आ जाएगा 0। इसी प्रकार सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 3 एंड y का कोफिशिएंट 4 और कांस्टेंट कितना आपके पास में माइनस का 20, मींस a2 आपके पास में क्या आ गया 3 एंड y का कोफिशिएंट 4 मींस b2 इक्वल कितना आ गया आपके पास में 4 एंड c2 इक्वल कितना आ गया माइनस का 20। अब कंपेयर करते हैं रेशो की, a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 के रेशो की कंपेयर करते हैं अपने। तो a1 अपॉन b1 इक्वल a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2। रेशो आया हुआ अपने पास में a1 की वैल्यू कितनी है 1 एंड a2 की वैल्यू आपके पास में 3 इक्वल b1 की वैल्यू है माइनस की 2 एंड b2 की वैल्यू है 4। माइनस 2 अपॉन 4 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा आपके पास में माइनस का 1 अपॉन 2। तो क्या आ गया आपके पास में 1 अपॉन 3 और माइनस का 1 अपॉन 2, ये क्या आ गया आपके पास में नॉट इक्वल, कि 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 2 के क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं होता है तो ग्राफिकल सॉल्यूशन क्या होगा आपका इंटरसेक्टिंग आएगा एंड अलजेब्रिक सॉल्यूशन कैसा आएगा आपका यूनिक सॉल्यूशन। इंटरसेक्टिंग का मींस क्या होता है कि टू लाइनें जब किसी भी एक पॉइंट के ऊपर पास करें इस प्रकार से
तो ये दोनों लाइनें एक दूसरे को क्या कर रही है, वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। और जब वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है मीन्स उसका सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब ओनली वन सॉल्यूशन ही उसका आंसर आएगा। वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट होना, अलजेब्रिक सॉल्यूशन क्या हो जाएगा उसका, यूनिक सॉल्यूशन। अब सेकंड क्वेश्चन लिया अपनों ने लीनियर पेयर ऑफ लीनियर लाइन का कि 2x प्लस में 3y माइनस 9 इक्वल 0 एंड सेकेंड इक्वेशन आपके पास में 4x प्लस में 6y माइनस 18 इक्वल 0। फर्स्ट लाइन इक्वेशन को और इसको क्या दे दोगे आप, इक्वेशन नंबर 2। पहले अपनी फॉर्म से कंपेयर करेंगे। फॉर्म क्या होती है, a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इक्वल 0 फर्स्ट इक्वेशन के लिए, एंड सेकेंड इक्वेशन के लिए a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इक्वल 0। तो कंपेयर करेंगे a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 की वैल्यू फाइंड करते हैं यहाँ से कि x का कोफिशिएंट a1 मींस x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 2, a1 की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी आपके पास में 2। y का कोफिशिएंट क्या होगा 3, जो कि किसकी वैल्यू आपके पास में b1 की, तो b1 इक्वल कितना आ गया 3 एंड c1 माइनस का 9। इसी प्रकार सेकेंड इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ x 4 मींस a2 इक्वल 4 एंड कोफिशिएंट ऑफ y 6 मींस b2 की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई 6 आ गई एंड c2 कितना दिया हुआ है आपके पास में माइनस का 18। अब रेशो देखेंगे अपने a1 a2 b1 b2 एंड c1 अपॉन c2। तो देखिए a1 अपॉन a2, पहले a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2 की देखे, a1 की वैल्यू 2 एंड a2 की वैल्यू 4 इक्वल b1 की वैल्यू 3 एंड b2 की वैल्यू 6। तो देखिए यहाँ पे 2 अपॉन 4 1 अपॉन 2 आ जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में, एंड 3 अपॉन 6 की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ जाएगी आपके पास में 1 अपॉन 2। अब ये इक्वल है तो थर्ड टर्म और लिखेंगे अपने यहाँ पे c1 अपॉन c2। c1 कितना है आपके पास में माइनस का 9 एंड c2 है आपके पास में माइनस का 18। सभी को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें 2 अपॉन 4 मीन्स 1 अपॉन 2, 3 अपॉन 6 1 अपॉन 2 इक्वल माइनस से माइनस कैंसिल 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18 मीन्स 1 अपॉन 2। तो देखिए आपके पास में a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2। जब कंडीशन आ जाए तो ग्राफिकल सॉल्यूशन क्या होगा आपका कोइंसिडेंट होगा, और एल्जेब्रिक सॉल्यूशन क्या होगा उसका मैनी सॉल्यूशन, मतलब एक से अधिक सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। कि x की वैल्यू पुट करोगे अलग अलग, x की वैल्यू 0 लेंगे अपने, 1 ले ले 2 ली, तो आपके पास में y की भी अलग अलग तरीके की वैल्यू आ सकती है। जितनी वैल्यू आप x की रखोगे उतनी ही वैल्यू आपके पास में y की आ जाएगी। इसी प्रकार अपने थर्ड एग्जाम्पल लिया अपनों ने x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल 0 एंड सेकेंड इक्वेशन ली है 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल 0। इसको इक्वेशन नंबर क्या देंगे अपने 1 एंड इसको क्या दे दिया अपनों ने इक्वेशन नंबर 2। अपने जनरल फॉर्म है a1x b1y प्लस में c1 इक्वल 0 एंड सेकेंड इक्वेशन है a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इक्वल 0। अब कंपेयर करेंगे इक्वेशन की, तो देखिए यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है कितना है 1 एंड सेकंड y का कोफिशिएंट 2 और कांस्टेंट आपका माइनस का 4 मींस a1 की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई फर्स्ट इक्वेशन से 1, फर्स्ट इक्वेशन से b1 की वैल्यू 2 एंड
C1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4। इसी प्रकार सेकेंड इक्वेशन में देखिए, कोफिशिएंट ऑफ x 2 मीन्स A2 इक्वल कितना आ गया, 2। कोफिशिएंट ऑफ y 4 मीन्स B2 इक्वल 4 एंड C2 जो कि कांस्टेंट है वो कितना दिया हुआ आपको, -12। कंपेयर कर रेशो देखेंगे अपने इनके, कंपेयर रेशो A1/A2 इक्वल B1/B2। चेक करेंगे पहले, A1 की वैल्यू 1 और A2 की वैल्यू 2, B1 की वैल्यू 2 और B2 की वैल्यू 4। तो 2/4 की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आएगी आपके पास में, 1/2 और यहाँ पे भी क्या आपके पास में 1/2। अब थर्ड टर्म क्या आपके पास में, C1/C2। तो C1 कितना आ गया, -4 और C2 कितना आ गया, -12। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, क्या आ जाएगा रेशो, 1/2, 2/4 की सिंपलेस्ट फॉर्म 1/2 एंड 4/12 की सिंपलेस्ट फॉर्म आएगी आपके पास में 1/3। तो देखिए 1/2 इक्वल 1/2, बट 1/2 नॉट इक्वल है किसके, 1/3 के। तो आप क्या कह सकते हैं कि A1/A2 इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल किसके है, C1/C2 के। कि ग्राफिकल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसमें आपका, पैरेलल लाइन। और पैरेलल लाइन किस प्रकार की होती है आपकी, ऐसी 2 लाइनें जिनका कहीं भी इंटरसेक्ट पॉइंट नहीं आए, उनको कितना भी बढ़ा दिया जाए आगे तक, उनका कोई भी क्या नहीं आएगा, इंटरसेक्ट पॉइंट नहीं आएगा। वो लाइनें कौन सी होती है आपकी, पैरेलल लाइन होती है। और जब वो इंटरसेक्ट नहीं होते हैं कहीं ना कहीं, तो उनका कोई सॉल्यूशन भी नहीं आएगा। और सॉल्यूशन क्या मिलेगा आपको, अलजेब्रिक में नो सॉल्यूशन, मींस कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इसी के साथ में आज का टॉपिक था लीनियर लाइन इक्वेशन का फिनिश होता है। थैंक यू।